जिसनों मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिसे अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सारंग महला पंजवा रे पापी तै कवन की मत लीन। निमख करी ना सिमर स्वामी जियो पिंड जिन दीन। रहा खात पीवत सवंत सुखिया नाम सिमरत खीन। गर्भ उदर बिल लाट करता तहाँ होवत दीन। महामाद विकार बांध अनक जोन परमीन। गोविंद बिसरे कवन दुख गनीय सुख नानक हर पद चीन। महामाद विकार बांध अनक जोन परमीन। गोविंद बिसरे कवन दुख गनीय सुख नानक हर पद चीन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो
1225 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार भाई हरदीप सिंह जी दमदमी टकसाल आप जी नूं सरवण करवाउणगे। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित बहुत सारे प्रोग्राम दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उलीके हैं। असी यतन किया है कि सारा दिन जदों रागी सिंह बदलते ने उस समय के दरमियान उन्हां प्रोग्रामां की संगत नूं जानकारी दी जाए, क्योंकि जे इस वक्त असी सारे बोलीए घट तो घट 15-20 मिनट का समा चाहिए। जरूरत है आप संगत के सहयोग की, तन करके मन करके धन करके। ये साडे सारे कौमी कारज ने भाई। अज कोई डेरेदार व्यक्ति निजी तौर पर कुछ करता है, साडे किसी बंदे नूं कोई इतराज नहीं है। और ये प्रचार करदियां कि डेरे वध गए जी, डेरे वध गए जी, डेरे सच्ची मुच्ची वध गए। क्योंकि उसका कारण यह है कि असी सिर्फ अपने गुरु घर का जिहड़ा प्रबंध है, असी इहदे प्रति हमेशा नैगेटिव गल करनी मुनासिब समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं, अपनी ड्यूटी समझते हैं। नहीं भाई, हुण भी मैं बेनती करा, गुरपुरब गुरु नानक साहब का है, किसी का निजी परसनल नहीं है। आओ आप अपने अपने यत्नां नाल सारे ही यतन करिए, जिवें जिवें किसी नूं वाहिगुरू ने उद्यम बख्शिया है कि आपां इस नूं वध तो वध संसार दे विच एक सुनेहा लैके जा सकीए। सो इस करके सिखां नूं शुद्ध बाणी का पाठ आवे। हालांकि हो नहीं सकता कि वर्ल्ड के सिख दिल्ली आ जान, पर एक यतन जरूर है कि असी पाठ बोध समागम कर रहे हैं, भाई तुसी भी करो। सो दिल्ली विच 15 अगस्त तो लैके 14 सितंबर तक ये सेवा दमदमी टकसाल नूं सौंपी गई है। गुरुद्वारा नानक प्यो साहब पाठ बोध होएगा 14 अगस्त नूं। ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। 1100 बच्चे इंडिया जिहड़ा इंडोर स्टेडियम है 1 सितंबर नूं उत्थे इकट्ठे बैठ के कीर्तन कर रहे ने। फिर इस तरह कोई प्रोग्राम कनाट प्लेस हो रहा है, कोई इंडिया गेट हो रहा है। और 13 अक्तूबर नूं जो इस स्थान तो सवेरे 9 बजे नगर कीर्तन आरंभ होकर ननकाना साहब जाना है, उस नगर कीर्तन के राही जिन्हां ने यात्रा करनी होवे वो अज पासपोर्ट जमा करवा सकते हैं। अज आखिरी दिन है। इस नगर कीर्तन के राही श्री करतारपुर साहब सोने की पालकी भेटा की जानी है। श्री ननकाना साहब सोने का चवर भेटा किया जाना है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे सुनहरी स्वरूप की सेवा हो रही है। ये सेवावां सारियां ही इत्थे बंगला साहब चल रही ने। इहदे विच संगत का हिस्सा पाया जाए। और ये ऐसा उत्साह है संगत विच कि मैं बेनती करा, नमस्कार करनी बनती है। एक अमृतसर तो बीबी कहन लगी, भाई जी मैं बजुर्ग हाँ, मेरे को बहुते पैसे भी नहीं हैगे, पर एक मुंदरी जरूर है मेरी, मैनू दसो कि मैं किवें दिल्ली पहुँचा सकती हाँ। सो इस भावना नू नमस्कार करनी चाहिए है। सिखा कोल इन्ने क पैसे नहीं हैगे कि इन्ना सोना लगन तो बाद सिख गरीब हो जाएंगे।
अज भी करोड़ों रुपइया दियां रात दियां पार्टियां करन वाले साडे विच बहुत ने। नचन गाउण वालियां नूं 20-20 लाख नाइट दा देण वाले बड़े ने। कोई उन्हां दी नुकताचीनी नहीं करदा, सिर्फ धर्म दे कारज दी नुकताचीनी है। इस करके मैं बेनती करा, सानू सच्चे पातशाह दियां खुशियां वाले पासे मुख करना चाहिए। सो जिन्हां ने अपना हिस्सा पाउणा होवे, 3 गुरुद्वारा साहिबाना विच गोलकां रखियां ने। आप जी सोना भी पा सकते हो, माया भी पा सकते हो। ਲੱਖਾਂ रुपया साडे कोल आया है। जे संगत दी भावना है तो आया है भाई। कोई किसी को मंगण घर ते जा नहीं रहा, कोई डोर टू डोर नहीं जा रहा। संगत आप आके रोज़ गोलकां भरदी है। सो किलोआं दे हिसाब नाल सोना भी साडे कोल आया है और आ रहा है और आएगा। संगत ही असल विच सब तो वड्डा ये गुरु घर का खजाना है भाई। हमेशा इन्हां ने ही गुरु घर के कारज करने ने, कीते ने। इस करके गुरु संगतां दे कारोबारां विच बरकतां पाउंदे ने। बच्चों वास्ते भी जो प्रोग्राम उलीकिया गया है, ये हौली हौली जाके सानू भगत पूर्ण सिंह दियां शिक्षावां वांगू समझ आउणी है कि अज बच्चों नू एजुकेट करना कितना जरूरी है। बड़ी सोहनी गल एक बजुर्ग ने कही, कहते ज्ञानी जी तुहाडा पढ़ाया बच्चा 12वीं तक ना DC लगे, घट्टो घट किसी की गुलामी तो नहीं करेगा। जे 12 पढ़ जाएगा तो अपनी रोटी कमाउण जोगा तो हो जाएगा ना। सो आओ इन्हां सेवावां विच अपना हिस्सा पाइए। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार आप जी सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जीओ। प्रभ दातो दातार, परियो जाचक इक सरना। प्रभ दातो दातार, परियो जाचक इक सरना। मिलै दान संतरेन, जेह लागू भाओ जल तरना। बिनत करहो अरदास सुनो, जे ठाकुर भावै। देहो दर्श मन चाओ, भगत एहो मन ठहरावै। बलियो चिराग अंधियार में, सब कल उदरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराहे, तेहा हों करी वख्यान। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दै साहो। जिस पास बैठिया सोही है, सावणा दा वेसाहो। शब्द गुरु, बाणी के बोहित गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र छत्र छाया हेठ साहिब श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज बाला प्रीतम जी दे चरण छोह मुकद्दस धरती गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे अमृत वेले दे दरबार की हाज़री भर रहे हाँ। श्री आसा दीवार के कीर्तन उपरंत स्थान की चल रही मर्यादा मुताबक
सतगुरु ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की लड़ीवार कथा, जिस शब्द का पाठ आप सिख संगतां ने सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी श्री बंगला साहिब जी के पासों सरवण किया है, कुछ समय वास्ते गुरमत की सोझी मुताबक शब्द की विचार आप जी के सन्मुख भेंट करा। सनेमर फतेह प्रवान करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असीं कोई भी बीज दईए, वो बीज उगदा है, फलदा फुलदा है, अखीर उहदी संपूर्णता बीज रूप में जाके ही हुंदी है। जे वो बीज का पौधा बीज रूप ना बने तो उस फसल विचों, उस पौधे विचों कोई बंदे नूं लाभ नहीं होता। गुरबाणी का फैसला है, जल बिन साख को मिलावती उपजै ना ही दाम। जे पौधा अध विचाले सुक गया, पौधा बीज रूप ना बनया, कणक बीजी है, जो कणक अखीर च जाके सिट्टा रूप हो के कणक सानू ना देवे तो उसका कोई लाभ नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पौधा वधदा सोहना लगता है, फुलदा सोहना लगता है, उहदे फुल सोहने हो सकते हैं, वेखण चखण नूं तो सोहना हो सकता है, लेकिन उहदा लाभ नहीं प्राप्त होवेगा। मनुख की जिंदगी का जिहड़ी इहदी मनुख की मुढ़ली अवस्था, जो इहदी बेसिक अवस्था है, जिथों ये मनुख पैदा होंदा है, वो इहदी अवस्था है लिव दी अवस्था। जदों मनुख माता के गर्भ विच है, पैदा नहीं होया, मनुख की लिव परमेश्वर परमात्मा नाल जुड़ी हुई है। रे नार गर्भ कुंडल जब आशित उर्द ध्यान लिव लागा। उथे इहदा ध्यान परमेश्वर परमात्मा नाल जुड़े है। उत्थे ये पुट्ठा लमकदा भी प्रभु दे नाल, परमात्मा दे नाल इहदी सुरत लीन हुई है। और ये इस दी मुढ़ली, इस दी बेसिक, इहदी जिहड़ी असली अवस्था मनुख दी है, वो लिव दी है। जिवें बीज दी असली अवस्था किसी दरखत दी उहदी बीज रूप हुंदी है, ते अखीर विच उहदी अखीरली अवस्था भी बीज रूप ही हुंदी है, तां वो दरख्त संपूर्ण होता है। मनुख की बुढ़ली अवस्था लिव दी अवस्था है। मनुख दुनिया विच आउंदा है, इहदा इस जीवन जिहड़ा जिउणा है, इहदा असली मकसद जिहड़ा है, वो उसे लिव नूं फिर प्राप्त कर लेना ही ये मनुख का असली प्रयोजन है, असली मकसद है, असली लक्ष्य है। ते जे ये मनुख अपने लक्ष्य तक, अपने बीज तक नहीं पहुंचया, तो समझ लेना चाहिए जिवें एक दरख्त, एक बीज अपने बीज रूप तक नहीं पहुंचया, निष्फल है। जेड़ा मनुख अपनी बीज अवस्था तक नहीं पहुंचया, वो मनुख भी निष्फल है, व्यर्थ है। धर्म की सारी साधना जां धर्म का असली निचोड़, किसी भी धर्म का असली निचोड़ कढ़ना होवे ते उहदा असली मकसद यही ही होंदा है कि ऐ मनुख, जिस अवस्था तो तू विछड़िया है, उसे अवस्था नूं पुनर फिर प्राप्त करता है।
जिस मौके ये माता के गर्भ चों बाहर आउंदा है तो इस नूं जिंदगी जिउण दा फिक्र पैदा हुंदा है, चिंता हुंदी है इहदी। तो जिस मौके जिंदगी जिउणी है उहदे लई साह लैना पैंदा है। साह लैण दे लई मनुख दी पहली चीख निकलदी है, इहदी जिंदगी दा रोना निकलदा है। माता दे गर्भ चों जिस मौके मनुख बाहर आउंदा है तो इहदी जिहड़ी अवस्था हुंदी है उस रोण विच इहदी अवस्था जिहड़ी वो टुट जांदी है, जिहनूं तीजे पातशाह महाराज कहंदे लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया। जिंदगी रोण तो शुरू हो जाती है, इनू तृष्णा हुंदी है कि मैं जिंदगी जीवां, मैं साह लवा। कुछ वड्डा हुंदा, कुछ तरक्की करदा, कुछ वड्डा हुंदा, इनू अनुभव हुंदा, इनू भुख लगदी है। भुख लगदी है तो इनू कुछ खाण लई चाहीदा, जदों भुख लगदी है तो फिर ये रोंदा है। दूसरा रोना इहदा जिहड़ा है वो भुख लई हुंदा, जदों रोन लगदा ते मां समझ लैंदी इहनूं भुख लगी है। फिर कुछ होर वड्डा हुंदा है, इहनूं कुछ होर इहदा अनुभव विशाल हुंदा है, इहनूं गिले सुके दा पता लगदा है। कोई गिले कपड़े ते पै गए है फिर रोंदा, मैं सुके कपड़े वास्ते रोंदा है। फिर अगे थोड़ा जिहा वड्डा हुंदा है, इहदी अवस्था बदलदी है। माँ बाप इस तो विछड़ जान, माँ बाप लई रोंदा है, परिवार लई रोंदा है, जिहड़े इहदे नाल प्रेम करदे है, स्नेह करदे है, उन्हां नाल मुहब्बत पै जांदी है, उन्हां लई रोना शुरू हो जाता है। फिर अगे जाके खिडौणियां लई रोंदा है, कोई खिडौना हथ चों खोवे उहदे लई रोना शुरू कर दिंदा है। अगे इस तरह वड्डा हुंदियां हुंदियां फिर इहदे लई परिवार लई रोना शुरू हो जाता है, माया लई रोना शुरू हो जाता है। संसार दी सारी जिंदगी मनुख इस रोने धोने दे विच ही जिंदगी निकल जाती है। और इनू इस गल का पता ही नहीं लगता कि यह जिहड़ा मेरा रोना धोना है इहदा असली कारण है कि मेरी जिहड़ी असली अवस्था सी मैं वो तो टुट गया, वो तो विछड़ गया। वो तो विछड़ने करके ही ये मनुख की सारी जिंदगी इन्हां रोणियां धोणियां, इन्हां दुखां दलिदरां, इन्हां कलेशां दे विच निकल जाती है। असली जिहड़ी इहदा जिहड़ा परिवार है रोण दा, उन विद्वानां ने जदों असीं विद्वता की भाषा च पढ़ते हाँ तो उत्थे उन्होंने लिखिया है, कहते इस मनुख दा असली रोण दा कारण है अपना मूल, अपना स्वरूप, अपनी असली अवस्था नूं ना पहचानना, जिन्हों असी अज्ञान कह जाने। अज्ञान अंधेरे सूझ नाही। जदों मनुख अज्ञानता के अंधेरे विच आ जाता तो अपना स्वरूप भुल जाता है, उन्होंने अज्ञान कह देंदे आ। अज्ञान तो बाद फिर अगे अविवेक पैदा हो जाता है। फिर जदों बंदा अज्ञान विच हुंदा है फिर उहदी अगे किसी नाल ईरखा दवैश की जिहड़ी बिरती है, जिहड़ियां चीज़ां चंगियां लगदियां उन्हां प्रति प्रेम पैदा हो जाता है। जिन्हां जिहड़ियां चीज़ां चंगियां नहीं लगदियां उन्हां प्रति दवैश पैदा होनी शुरू हो जाती है, ईरखा दवैश शुरू हो जाती है। जदों ईरखा दवैश शुरू होंदी है फिर जिहड़ियां चीज़ां चंगियां लगदियां उन्हां दी प्राप्ति करन दे लई यतनशील हो जाता है। इथों कर्म पैदा हो जाते, कर्म कह देने, कर्म करता है। तो कर्म दो प्रकार के होंदे है, जिहड़ियां चीज़ां नूं प्राप्त करन दे लई अनेक तरह के कर्म करता है, जिहड़ियां चीज़ां चंगियां नहीं लगदियां उन्हां नूं दूर करन दे लई कर्म करता है, उस चों पाप पुण्य पैदा हो जाते हैं। ते पाप पुण्यां दे विचों अगे जिहड़ा है इस मनुख की जिंदगी का जिहड़ा है वो पापां दे विचों दुख पैदा हो जाते हैं, पुन्नां दे विचों सुख पैदा हो जाते हैं। मनुख की जिंदगी दुखां सुखां दे विच जिहड़ी निकल जाती है। सारियां दुखां सुखां का जिहड़ा मूल कारण है, जदों असीं अखीर ते जाके इहदा सिट्टा कड्डांगे रिजल्ट निकलता है, वो यही निकलता है कि बंदे नूं अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, अपनी असली जिहड़ी अवस्था सी वो तो विछड़ गया। अगे तो अगे इहदियां
पग डंडियां हन कि कर्म फिलोसफी बड़ी वड्डी है, वो तो कर्मा करके दुख सुख मिलता है, पुन्ना पापा करके मिलता है, पर मूल कारण जिहड़ा है वो अज्ञान ही आवेगा। जदों ये आदमी अपनी मूल अवस्था तो विछड़िया तो इस नूं पता ही नहीं लगा कि ये एक ऐसी धारा दे विच वह तुरिया जिहड़ी धारा जिहड़ी है इनू किते भी नहीं ले जाती, एक घुम्मण घेरी दे विच ही पा के रख दिंदी है। ते इस घुम्मण घेरी दे विच ये मनुख इन्ना क फस जाता है कि मुड़ के इनू अंत समय तक इनू पता ही नहीं लगता कि मैं की करन आया सी, की मेरी जिंदगी दा मकसद सी, की मेरी जिंदगी दा प्रयोजन सी। उस घुम्मण घेरी दे विच पिया ही इहदी तिही गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्तियां रहन विहाड़ी, सारी जिंदगी इत्थे लंघ जाती है। इसे करके इस घुम्मण घेरी चों कड्ढण दे लई ही इनू इस मुड़ के उस अवस्था विच फिर ले जाण दे लई सानू साडे गुरु साहिबानां ने, पीरां पैगंबरां ने, ऋषियां मुनियां ने, साधु महात्मा अवतारी पुरुषां ने इस मनुख नू जो उपदेश दिता, उहदा मूल कारण जिहड़ा मूल उहदा मकसद सी वो यही सी कि ऐ मनुख जिस अवस्था विच, जिस फिक्र, जिस चिंता विच, जिस परेशानी दे विच तू जी रहा है, ये तेरी जिंदगी नहीं है। आ उठ, जाग, सचेत हो, तू एक बादशाह की तरह जिंदगी जीने वास्ते आया। बाबा फरीद जी का पावन पवित्र बचन है, फरीदा पंख परहुणी दुनी सुहावा बाग। ये दुनिया तो एक बाग सी ते इस बाग की तू चंद रोज सैर करने वास्ते आया सी, लेकिन तू इत्थे आके एक ऐसी घुम्मण घेरी विच फस गया है कि तैनू अपना जिहड़ा सी वो अपना आप ही भुल गया। तो अज का जो पावन पवित्र मुख वाक है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी इस शब्द राही जो सानू उपदेश बख्शिश कर रहे हैं, वो सारा उपदेश सानू इस पासे ही आगाह कराउंदा है, अगवत कराउंदा है, सानू इस पासे दी सचेतता बख्शदा है। आओ मन बिरतियां नू एकाग्र करके इस पावन पवित्र शब्द दी विचार सरवण करिए। सारंग महला पंजवा, सारंग राग दे अंदर पंजवीं पातशाह महाराज जी का ये पावन पवित्र शब्द है। रे पापी तैं कवन, रे पापी तैं कवन की मत लीनो। ऐ पापी मना, तू किहदी मत ले ली है? तैनू तो ये मत दिती नहीं सी, तैनू तो सारे ही आद समय तो जदों सृष्टि बनी है उदों तो ही तैनू तो यही मत दिती गई है कि तू जिहड़ा परमेश्वर परमात्मा वाहिगुरु का एक पुत्र के रूप में पैदा होया है, तू एक परमेश्वर परमात्मा की अंश है, लेकिन तू उस मत नूं भुल के तू ये समझन लग पिया मैं संसारी हाँ, मैं कारोबारी हाँ, मैं व्यवहारी हाँ, मैं व्यापारी हाँ। असल में तू ये संसारी नहीं है। मनुखी जिंदगी जिहड़ी है ये दो चीज़ों का सुमेल है। इस करके मनुखी शरीर नूं नर नरैणी अवतार भी कहा जाता है। मनुख का एक पक्ष जिहड़ा है वो नर वाला है, दूजा पक्ष इहदा नरैण स्वरूप भी है। तैनू ये मत नहीं सी दिती, तैनू तो तू तो बहुत उत्तम श्रेष्ठ जिहड़ा सी इस दुनिया विच तू बहुत उत्तम श्रेष्ठ अवतार इस दुनिया विच तू धारण कीता सी। तेरियां दो चीज़ां जिहड़ी दो चीज़ां दा सुमेल है ये मनुखी शरीर, एक शरीर है, दूजी आत्मा है। शरीर जो है वो इस संसार विचों पैदा होंदा है, जिहड़ी आत्मा है वो निरंकार दा रूप है। और जिहड़ा शरीर है ये कुछ समय वास्ते कुछ समय पहला सानू प्राप्त होया सी, कुछ समय के बाद ये शरीर नहीं रहेगा।
ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ, ਅਵਵੇਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਪਾਪੀ ਤੈਂ ਕਵਣ ਕੀ ਮਤ ਲੈਣ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਮਾੜੀ ਮਤ ਲੈ ਲਈ, ਕੁਮਤ ਲੈ ਲਈ, ਪੁੱਠੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੰਤ ਕਵੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਢਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਗੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੱਗ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਆਏ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਕੋਚਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਵੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਚਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਦਰਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਚਾਲ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਦੌੜ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐ ਦਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੌਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਟਿਕ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਨੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ,
ਨਿਹੁ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਕਿਆ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੈ ਵਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਗੇਗਾ, ਥੱਲੇ ਦੀ ਝਰਨੇ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਗੇਗਾ। ਦਰਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੇਗ, ਉਹਦੀ ਦੌੜ, ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀ ਮੂਲ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਲੋ, ਅੱਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਗ ਦਾ ਮੂਲ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਅੱਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਵੇਗ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਪਟਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਧੰਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਪਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਘਾਟੇ ਤੋਂ। ਕਿੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਿਆਊ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਫਸਲ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਹਰੀ ਫਸਲ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਮਤ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੇ ਪਾਪੀ ਤੈ ਕਮਣ ਕੀ ਮਤ ਲੀਨ, ਰੇ ਪਾਪੀ ਮਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਐ ਪਾਪੀ ਮਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਧੋ, ਇਹੋ ਮਨ ਗਇਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗ ਬਸਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੋਂ कोई पशु खरीद के ले आइए ना, कोई कुत्ता बिल्ला खरीद के ले आइए, तो वो जिस मौके असीं अपने घर विच रखते हैं, अपने घर विच लियाउने, वो भज के जोर नाल मुड़ के उस घर नूं जांदा जिथों लिआंदा होवे। रस्सा तड़ा के भी उधर नूं जांदा, संगली तड़ा के भी उधर नूं भजन का यतन करता है, क्योंकि उस जानवर का उत्थे मोह पिया होता है। फिर उन्होंने हौली हौली जदों अपने घर का मोह पा लईदा है, फिर वो जिहड़ा जानवर हुंदा है वो उस घर विच हिल जाता, पिछले घर का चेता भुल जाता है। इसे तरह ये साडा जिहड़ा मन है, ये पिछले जन्मां जन्मांतरां दे संस्कार करके, क्योंकि जिहड़े बकार है ये कोई सानू एक जन्म दे नहीं है। ये पंजे जिहड़े बकार सी, ये कुत्तियां विच भी सी, ये बिल्लियां विच भी सी, ये जानवरां विच, हर एक जानवर विच सी। असीं उन्हां जूनां विचों घुमदे घमाउंदे इस मनुखा जन्म विच आए। मनुखा जन्म विच आए, लेकिन वो पिछले जिहड़े बकारां दे संस्कार सी वो साडे नाल ही आ रहे हैं। इस करके साडी जिहड़ी बिरती है वो उन्हां चीज़ां नाल साडी मुहब्बत इन्नी क पै गई है कि असी अपने मन नूं किन्ना मोड़न दा यतन करिए, किन्ना हटाउण दा यतन करिए, लेकिन वो फिर किवें ना किवें करके उस पासे नूं, जिवें जानवर दा अपने असली घर नाल मोह हुंदा है, नवें घर विच उहदा टका आउणा बड़ा औखा होता है। उधर नूं फिर मुड़ मुड़ के भजदा है। रे पापी तैं कवन की मत ले, ऐ पापी मना तू केड़े पासे तुर पे है, तू किहदी मत ले ली है, तैनू जेड़े पासे तो हटाई दा तू फिर उसे पासे तुरदा। लेकिन उत्थे जाके फिर पशु नाल प्यार पाउणा पैंदा है, पशु नूं चंगे पट्ठे पाउणे पैंदे आ, चंगा भोजन देना पैंदा है, उहनूं पुचकारना पैंदा, उहदे नाल प्यार करना पैंदा है। ते जदों प्यार करिए, उहदे नूं चंगी खुराक देईए, ते फिर उही पशु जिहड़ा हुंदा है वो दूजे घर विच वो जानवर गिज जाता है। इसे तरह जिहड़ा बार बार असीं कहने तकरीबन अज नास्तिकता का युग है, ये भी गल चलती है भी जिहड़ा बार बार वैगुरू वैगुरू करी जाना है, वार वार बाणी पढ़ी जानी, उसका की मतलब है? तो तोता रटन चल रहा है। एक बारी वैगुरू नूं कह दिता भी मन लिया भी वैगुरू है, एक बारी जपजी साहब समझ लिया है, बार बार क्यों पढ़ता? बस यही कारण है कि जिवें उस बाहरों लिआंदे जानवर नूं अपने घर विच परचाउण वास्ते उन्होंने प्यार करना पैंदा, उन्होंने लाड़ लड़ाउणा पैंदा, उन्होंने चंगी भोजन उन्होंने पर जिहड़ा है उहदी खुराक वधिया देनी पैंदी है, उन्होंने उत्ते हथ फेर फूर के फिर वो अपने घर विच टिकदा है। बार बार बाणी पढ़ के, बार बार सिमरन करके, अभ्यास करके इस मन नूं भी इस अपने घर विच टकाउणा पैंदा कि तेरा घर आ है। ते जदों टिक जांदा है, जदों उस घर विच टिक गया, जदों जानवर तुहाडे घर विच गिज गया, फिर भावें उहनूं बाहर छड्डिआओ, वो आपे भज के घरे आ जाता है। कोई चक के भी लै जाए फिर भी घरे आ जाता है। जदों ये मन टिक गया तो यही इसे अवस्था का नाम है लिव दी अवस्था। जदों साडा मन किसी होर पासे व्यवहार विच जावेगा भी, लेकिन ये मन उसे मौके फिर सिमरन वाली अवस्था विच आ जाएगा, फिर उसे मौके जागृत अवस्था विच आ जाएगा कि एक ये व्यवहार मेरा नहीं है, मेरा असली मकसद है परमेश्वर परमात्मा का नाम जपना। बस ये मन नूं टकाउण दीआं अवस्थावां धार्मिक लोगों ने अनेक तरीके जिहड़े इहदे हन वो बनाए गए हैं कि इस तरह सिमरन करना, इस तरह अभ्यास करना, इस तरह बाणी पढ़नी। वो सारे का सारा मकसद है कि ये मन जिहड़ा है ये अपने स्वै स्वरूप विच टिक जावे। रे पापी तैं कवन कवन की मत लेन, ऐ पापी मना तू किहदी माड़ी मत ले ली, निमख घरी ना सिमर सुआमी।
जियो पिंड जिन दीन। ऐ पापी मना, तू एक घड़ी भी कदे उस परमेश्वर परमात्मा का सिमरन नहीं किया जिस परमेश्वर परमात्मा ने इन्नियां तेरे ते बख्शिशां कीतियां, जिन्हें तेरी तैनू पिंड दिता, तैनू शरीर दिता, तैनू जीव आत्मा दिती, तैनू सब कुछ दिता। सुखमनी साहब सच्चे पातशाह महाराज जी सानू समझाते था ते बयान करते, रमैया के गुण चेत पुरानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सिवार सिगारिया, गर्भ अगन ते जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, भर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साक सैन, मुख अप्याओ बैठ को दैन। तू ओ अवस्था तो वेख, तेरी मूल अवस्था की है, तेरा वजूद की है। कवन मूल, एक पानी दी बूंद तो माता रक्त पिता बिदतारा। बंदे दे शरीर दा मौजूद एक पानी दी बूंद है। कवन मूल ते कवन दृष्टानी, ते किड्डा सुंदर शरीर तैनू बना के दिता परमेश्वर परमात्मा। फिर एवें नहीं बेटवाजिया बना के सुट दिता, जिन तू बार व्यवस्था तुझे प्यार, जिन तू साज सिवार सिगारिया, फिर तैनू बनाया, फिर साजिया, फिर सवारिया, एडा सुंदर स्वरूप तैनू बना के दिता। बार अवस्था तुझे प्यारे दूध, जदों बच्चा सी तैनू भोजन नहीं पच सकता सी, परमेश्वर परमात्मा ने तेरे लिए माता के आस्थान च दुध का प्रबंध कर दिता। जवान हो गए हैं, तैनू 36 प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के पौष्टिक भोजन दिते। बुढ़ा हो गया है, तैनू धियां पुत्र दिते, तेरे बैठे दे मूँह चो रोटियां पा रहे हैं। यह निर्गुण गुण कुछ ना बूझे। लेकिन एडा निर्गुण बंदा एक भी गुण परमात्मा का नहीं जानता कि रब ने मैनू इन्ना कुछ दिता। निमख घड़ी ना सिमर स्वामी, एक निमख घड़ी मात्र भी परमेश्वर परमात्मा वाहिगुरू का सिमरन नहीं है। जिस परमेश्वर परमात्मा ने पिंड दिता, शरीर दिता, फिर शरीर दे के इहदे विच जीव आत्मा पाई, सारी क्रिया करन दी समर्था दिती, सोझी दिती, दिमाग दिता, दिल दिता। किड्डी परमेश्वर परमात्मा ने बख्शिश की। एक छोटा जिहा 6 फुट का बंदा एडे वड्डे हाथी नूं कंट्रोल च करी फिरदा है। एडे ताकतवर शेर नूं अपने जिहड़े इशारियां ते नचा रहा है। परमेश्वर परमात्मा ने तेनू दिमाग दिता तो सब कुछ संभव हो सके है ना। जो दिमाग ना दिंदा, शरीर ना दिंदा, तो कित्थों हो सकता सी। मारे कहते जिस परमेश्वर परमात्मा ने इन्ना कुछ दिता है कि ओदा एक घड़ी मात्र भी कदे तो सिमरन नहीं करता, कदे उस परमेश्वर परमात्मा नूं याद नहीं करता रहाओ। अस्थाई दे के मारे कहते खात पीवत सवंत सुखिया। परमेश्वर परमात्मा के गुण चेते कराउंदे हैं। जदों कोई आदमी किसी दे कीते काम भुल जावे, ਜਾਂ कोई आदमी अपने रास्ते तो भटक जावे, उत्ते असी बहुत सारे परोपकार कीते होण, उत्ते कोई भला कीता होवे, किसी समय उहदी सहायता कीती होवे, ते वो बंदा साडे तो उल्ट चल पे, ते फिर उन्होंने असी 4 बंदियां च भा के उन्होंने समझाउणे आ भी ऐ बंदिया तू ख्याल रख, असी तेरे लिए आ कुछ कीता है, तेरे लिए असी फलानिया नाल लड़े, तेरे लिए असी तेरी फलाने थां ते आ मदद कीती, तैनू फलाने थां ते इथों छड़ाया, ते अज तू साडे उल्ट चली जाना। बंदे नू शर्मसार किया जाता है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी सानू संगत रूप च बहा के ते उस परमेश्वर परमात्मा के गुण दसदे, उहदे परोपकार दसदे कि ऐ बंदिया तेरे ते वाहिगुरू ने इन्ने परोपकार कीते, ते तू उस परमेश्वर परमात्मा नूं भुल के ते इस माया दे पिछे लगा फिरदा। उस परमेश्वर परमात्मा नूं छड्ड के ते इस दुनियादारी दे चक्कर च फस गए हैं। सतगुरु महाराज कहंदे खात उस परमेश्वर परमात्मा दा दिता तू खा रहा, वो दिंदा ते खांदा। तू वेख दुनिया दे विच
किन्नी ਇਹੋ जी दुनिया जिन्होंने शाम की रोटी 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होंदी। खबरां रेडियो न्यूज़ां ते तुसीं रोज़ सुनते, किन्ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ बंदे जिन्होंने पीण लई पानी नहीं मिलता। मर कहते तैनू परमेश्वर परमात्मा ने इन्ना वधिया तैनू भोजन दिता, खाण लई दिता, तैनू पीण लई दिता, सुवंत सुखी आ, फिर तैनू पैण लई एडियां सुंदर मखमली सेजां, तेरे ते कमरे नूं ठंडा वातावरण के मुताबिक गर्मियां च ठंडा रखण दे लई तैनू AC दिता, सर्दियां च गर्म रखण लई तैनू हीटर दिते, तैनू इस ढंग नाल उहने सवाया कि तू कोई तकलीफ ना होवे। दिन च तैनू इन्ने भोजन दिते, रात नूं तैनू सौण दे लई सारे सुख सहूलतां दित्तियां, नाम सिमरत खीन। लेकिन जदों नाम सिमरन का टाइम आउंदा है, जिस मौके परमेश्वर की बंदगी करन दा समा आउंदा है, उस मौके तू खीन, तू उस मौके तू डर लग पैना, उस मौके तू घटदा जाना। नाम की वेला पै पै सोया, बुरे काम को उठ खलोया। जदों माड़े काम करने होण, चंगियाइयां अलग करे, बुराइयां सोए शेर। बुरे कामां वास्ते तू शेर बनदा, जिस मौके चंगे काम करने होंदे उस मौके कोई नहीं फिर कर लांगे। किसी नूं कहिए कि भाई साहब जी गुरुद्वारे चले गए, कल नूं चलांगे। जे किसी नूं कहिए कि भाई आओ इत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी की संथिया होनी है, 15 तरीक तो आरंभ होनी है, तुसीं तजर्बा करके वेख लिया जो भी भाई उत्थे 15 तरीक तो गुरु ग्रंथ साहब जी की संपूर्ण संथिया होनी है। अपना गुरु है गुरु ग्रंथ साहब, आपां उन्हां नूं एक बारी उहदे दर्शन तो करिए, काम बड़ा अगली बारी वेखांगे। जिहड़ा चंगा काम है, भले दा काम है, जिहदे च तेरा फायदा होना है, उस काम दे लई असीं कल दी उड़ीक करदे हैं। ते कोई बुरे काम नूं कहे भी चल फलाने थां ते फिल्म वेखण जाना, ते आप उस मौके तैयार होने हैं। ये जे हज़ारां कारोबार काम इहो जिहे है जिन्हां दे लई असीं बुरा है, पता कोई फायदा नहीं होना, लेकिन असीं भज भज के जाने, दौड़ दौड़ के जाने। मर कहंदे जिस परमेश्वर परमात्मा ने इन्ना कुछ दिता है, उस परमेश्वर परमात्मा दे जदों सिमरन का समा आउंदा है, फिर वह कहंदा जी सवेरे वेले तो नींद ही बड़ी वधिया आउंदी है। जिहड़ा सवेरे वेले सौण का आनंद है ना, वो तो पता ही कोई नहीं। उस मौके बंदे तू घटदा तुरिया जाना, उस पासे तू तुरदा ही नहीं है, उस पासे तू बहाने बनाउंदा है, सिमरन वाला समा घटाउंदा जांदा है, ते ये व्यवहार वाला जिहड़ा समा तेरा वधदा जांदा है। गर्भ उदर बिल लाट करता, तहां होवत दीन। पता नहीं है कि वो अवस्था की होवेगी। बहुत कुछ ऐसा है जिहदा सानू समझ नहीं है, जिहदा पता नहीं है। कदे जिंदगी च दावा ना करी कि मैनू सब गल दा पता है। सुकरात कहंदा है कि एक समा सी जदों मैं ये दावा किया कि दुनिया च कोई इहो जी चीज़ नहीं है जिहदा मैनू पता नहीं है, हर चीज़ का मैनू पता है। फिर कहंदे कुछ वड्डा होया, कोई समझ पई, इस तरह होया भी नहीं, कुछ चीज़ां इहो जिहियां भी हैगियां जिन्हां दा मैनू पता नहीं है। कुछ पता है, कुछ चीज़ां दा पता नहीं है। वो कहंदा अज मैं अपनी अंतिम स्टेज ते पहुंचिया हाँ, ते अज मैनू पता लगा कि मैनू कुछ भी नहीं सी पता, सब कुछ ही अचेत पिया है। दुनिया बहुत वड्डी है, ते जे मैं एक किनके मात्र जाने हैं तो कुछ भी नहीं जाने। बहुत कुछ ऐसा है जिहड़ा मेरी बुद्धि तो मेरी समझ तो परां पिया है। ऐसी एक अवस्था है जिस मौके माता दे गर्भ विच असीं पुठे लमकदे हुंदे आ। उस अवस्था विच की हुंदा है, असीं अज अपनी नास्तिकता, अपनी बुद्धि की गल नाल, तर्क की व्याख्या नाल असीं भावें लख गल्लां करी जाइए,
लेकिन गुरमत ने यह दसिया है, मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखण हारे, कि ऐ बंदे उस मौके तेरी अवस्था बहुत दुखदाई अवस्था होंदी है, उस मौके तू बहुत फिक्र ते चिंता विच हुंदा है, उस मौके तू बहुत परेशान होना, बड़ा दुखी होंदा है। सतगुरु महाराज कहते उर्द गर्भ उधर बिल लाट करता, जदों माता दे गर्भ विच पुट्ठा लमकदा सी ना, उस मौके तेरी हाहाकार हो रही सी, तू बरलाप कर रहा सी, तू चीका मार रहा सी। ये सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज की गुरबाणी कहती है, अपनी बुद्धि ने कहती ना। सासियां पता है भी उस मौके बंदे की अवस्था की हुंदी है, ना ही किसी का दिमाग उतों तक पहुंच सकता है, क्योंकि वो अचेत अवस्था है, एक अचेत दुनिया है। तहां होवत दीन, उथे बड़ा गरीब बन बन के रब दियां मिन्नतां करदा सी, उथे बड़ा गरीब बन बन के, बड़ा दुखी बन के ते बड़ा ही एक लाचार बन के कहंदा सी, सच्चे पातशाह इथों कढ लै, बचा लै। ये उस मौके की अवस्था है जिस मौके माता दे गर्भ विच उथे बड़ी गरीबी विखाउंदा सी, उथे बहुत लाचारता विखाउंदा सी, उथे अपने आप नूं बड़ा बेबस महसूस करदा सी। ते अज बाहर आ गया ते कहना मैनूं हर चीज़ का पता, जो कुछ मैं कर दिता वो कर ही कोई नहीं सकता, जे कुछ कर सकता तो उथे करके विखाउंदा। फिर जदों रब दे अगे मिन्नतां करदा सी, महाराज कहंदे उथे बड़ा गरीब बन के, बड़ा उथे भगत बन के, उथे बड़ियां मिन्नतां ते तरले करदा सी। अज उस परमेश्वर परमात्मा नूं भुल गया जिन्हें तैनूं उथे बचाया। महामाद बेकार बादा अनक जोन परमीन, ते ख्याल रख जेड़े व्यवहारां विच तूं फसिया पिया है, महामाद बेकार बादा, महाहंकार विच बकारां विच बन्निया होया जेड़ी जिंदगी तू जी रहा है, इस बकारां दी बद्धी जिंदगी दे विच अनक जोन परमीन, अनक जोनियां दे विच परमेगा, अनेक दुख झलने पैणगे, अनेक जन्मां जन्मांतरां कीड़ियां पतंगियां पता नहीं किहड़ियां किहड़ियां नखित जूनां दे विच दी तैनू अगे जाके इन्हां कर्मां दा जिहड़ा चक्कर है, इस अकिरत घंटा का जिहड़ा दोष है कि जिस रब ने जिस परमात्मा ने इन्ना कुछ दिता उन्होंने भुल के ते इस व्यवहारां विच फस गए हैं। इहदा जिहड़ा दोष है वो पता नहीं किन्नियां जन्मां च मुड़ के भरम भरम के तैनू भोगना पवे। मारे कहंदे इस बकारां विच हंकार विच बन्निया अनेक जन्मां च भरमेगा। गोबिंद बिसरे कवन दुख गणी है। मारे कहंदे रब नूं भुल के मैं तेनू की दसां भी की दुख मिलणगे, कोई दुख गिने नहीं जा सकते, अणगिणत दुख। ख्याल रख जे तेनू रब भुल गया तेरे ते दुखों का पहाड़ टुट पिया। दुनिया का कोई दुख नहीं है जिहड़ा तैनू चुंबड़ूगा नहीं, सारे दुख तेनू चुंबड़ जाणगे जिस दिन तैनू परमेश्वर परमात्मा का नाम भुल गया। गोबिंद बिसरे कवन दुख गणीए, सुख नानक हर पद चीन। मारा कहंदे जे तू सुख चाहता है, ये दुखों तो छुटकारा पाना चाहता है, दुखों तो निजात हासिल करना चाहता है, तो यदा इको एक तरीका है सुख नानक हर पद चीन, कि उस परी परमेश्वर परमात्मा वाहिगुरू दे चरनां नाल जुड़, उहदे चरनां नूं ध्यान धर, उस परमेश्वर परमात्मा दे चरण पकड़, उहदे चरनां दे दर्शन कर, उहदे चरनां च हाजिर हो। ते ख्याल रखो एक साड़ी एक अवस्था जी बन गई है, साड़ी एक परंपरा बन गई है। जदों कोई बंदा मर जाता ना तो असीं उहदे लई अरदास करदे, सच्चे पातशाह फलाने सिंह साहिब नूं अपने चरनां च निवास बख्शे। एक परंपरा है, एक मर्यादा साड़ी एक रौह रीत बन गई है। ध्यान रखना जेड़ा बंदा जाउंदे जी गुरु चरनां विच नहीं आया, मर के भी वह गुरु चरनां च नहीं आवेगा। गुरु चरनां विच ओही समावेगा जेड़ा जाउंदे जी गुरु चरनां विच समाया होया है। यह हकीकत है। किसी बंदे ते दुख पै जे, जदों दुख पवे तो किसी बंदे दे घर आवे तो अगला कहता भी मित्रा जदों सुखी सी उदों तू होर पासे ते अज मेरे घरे अज नहीं गल बननी।
इस करके गुरु चरनां विच समाउणा है ते अज ही गुरु दे चरनां नाल जुड़, सारे सुख भी मिलणगे ते अंत समय भी गुरु चरनां दे विच लीनता प्राप्त करेगा। ये सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने पावन पवित्र उपदेश बख्शिश कीता सी। रल मिल के विचारां कीतियां। अगाध बोध है गुरु की बाणी, अणगिणत भुल्लां रह गईयां होणगीयां। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अणजान समझ के खेमा करन, अगे वास्ते शुद्ध स्पष्ट विचार करने की समर्था बख्शण। अरदास करिए सच्चे पातशाह जी ये पावन पवित्र उपदेश साडे तुहाडे सारियां दे हिरदियां ते वसे, तां जो लोक सुखीए परलोक सहेले हो सकीए जी। महामाद विकार बादा अनक जोन परमीन, गोबिंद बिसरै कमन दुख गणी है, सुख नानक हर पद चीना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।